हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली वेरियस परीक्षाओं की और अपकमिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो पुनः परीक्षा होगी ये कब तक हो सकती है, रेडियो भर्ती का परिणाम कब तक जारी किया जा सकता है, यूपी पुलिस अपकमिंग जो नई रिक्रूटमेंट होने वाली है, यूपी एसआई, यूपी जेल वार्डर, पीएससी और आगामी जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा यूपी पुलिस मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का एएसआई वाली पोस्ट का, ये कब तक हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन सभी मैटर्स पर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट की रिगार्डिंग। रेडियो ऑपरेटर का जो रिजल्ट होगा वो कब तक एक्सपेक्टेड जारी किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट से पहले आपकी जो फाइनल आंसर की है उसका पब्लिकेशन किया जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की का पब्लिकेशन किया जाएगा और जैसे ही इलेक्शन के बाद में आचार संहिता हटेगी उसके तुरंत बाद आपकी जो फाइनल आंसर की है उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, 10 जून तक एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो फाइनल आंसर की है उसको जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो जून एंड तक आपका जो रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट है उसको जारी करा दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट के रिगार्डिंग जानना चाह रहे थे तो जून एंड तक ही आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा और 10 जून तक आपकी जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रेडियो ऑपरेटर वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम। ठीक है, री एग्ज़ाम अभी कब तक आपका री एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हम इससे पहले भी काफ़ी वीडियोज़ री एग्ज़ाम को लेकर बना चुके हैं और सभी वीडियो में हमने री एग्ज़ाम होने की संभावनाएं क्या उस कंडीशन के अकॉर्डिंग है वो बताई है आपको। लास्ट जब वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने बताया था कि आपकी ईडी की इन्वेस्टिगेशन इस रिक्रूटमेंट में स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, हालांकि उस दिन के बाद से अभी तक भी इसके संबंध में कोई भी आर्टिकल न्यूज़पेपर के माध्यम से जारी नहीं किया गया है, क्या अब इस इन्वेस्टिगेशन में चला हुआ है क्या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा एसटीएफ की ओर से जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया गया है या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से अभी तक जो कैंडिडेट के लिए जो भी जानकारी शेयर की गई है उसमें अभी तक भी प्रिंटिंग प्रेस का कोई नाम नहीं है। केवल और केवल टीसीआई के आधार पर ही इन्वेस्टिगेशन चला हुआ है। ठीक है, अब जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो केवल और केवल ईडी की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर होगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस चला हुआ है और इसमें इन्वेस्टिगेशन में अब जितने भी ईसीए के जो मेंबर्स हैं उनसे आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बात होनी है, पूछताछ होनी है, उसके आधार पर ही इसमें फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और उसके बाद ही आपकी जो एग्जाम प्रोसेस है उसके होने की संभावनाएं हैं। हालांकि भर्ती बोर्ड किसी भी कीमत पर ये परीक्षा अब लेट नहीं करना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि भर्ती बोर्ड को ये परीक्षाएं, जैसे कि सीएम साहब ने ऑर्डर दिए थे कि ये परीक्षा 6 महीने के अंदर कंप्लीट करनी है, तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड भी इस प्रक्रिया में अपनी लगा हुआ है। यदि प्रिंटिंग प्रेस का या फिर ईसीए का इस रिक्रूटमेंट के लीकेज में कोई हाथ नहीं आता है तो जैसे ही ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी तुरंत आपकी परीक्षा कंडक्ट कर ली जाएगी। ठीक है, हालांकि इन्वेस्टिगेशन अलग चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और जो भर्ती बोर्ड है वो अपना प्रोसेस आगे कंटिन्यू रखता है। ठीक है, सो अब आप मानकर चलिए कि इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, पैरेलल में इन्वेस्टिगेशन भी चलता रहेगा और आपकी जो परीक्षा है वो केवल और केवल अब भर्ती बोर्ड के ऊपर ही डिपेंड है। वो अभी इस परीक्षा को तुरंत कराते हैं या फिर थोड़ा डिले अब इसमें करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा मार्च एंड तक एक नोटिस वायरल हुआ था जिसमें परीक्षा सेंटर के जो बात है वो पूछी गई थी। ठीक है, तो उसके बाद में अभी तक कोई भी
इस तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, नहीं उस नोटिस में किसी भी तरह की कोई डेट का वर्णन किया गया था कि एक्सपेक्टेड जो आपका जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि यदि आपकी जो परीक्षा, देखिए यहाँ पर हम बार बार इस चीज़ को यूज़ करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में भी हमने यही सब चीज़ें आपके लिए बताई थी कि इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही आपकी परीक्षा होने वाली है। यदि ये परीक्षा आपकी अगस्त या फिर सितंबर में आपको देखने को मिलती है तो इस परीक्षा की जो तिथि होगी वो जून 20 के आसपास, 20 से 25 जून के आसपास आपको जो एग्ज़ाम नोटिस है वो देखने को मिल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जून का महीना जो होगा वो आपके लिए काफ़ी क्रूशियल महीना होने वाला है, क्योंकि आचार संहिता जैसे हटेगी तो यदि भर्ती बोर्ड इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अभी कोशिश कर रहा है तो जैसे ही आचार संहिता हटेगी 10 से 15 जून के आसपास आपको नोटिस यहाँ पर देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी इलेक्शन से पहले जो वो नोटिस जारी किया गया था जिसमें आपने देखा होगा इलेक्शन एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग बात की गई थी, उसके बाद में अभी तक कोई अता पता नहीं है इन चीज़ों का कि क्या चीज़ें चली हुई है। तो फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम जुलाई से सितंबर तक हो या फिर सितंबर से बाद में हो, ठीक है, या फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद में हो, तो उन सब चीज़ों की क्लियरिटी के लिए आपको आचार संहिता हटने का इंतजार करना होगा। तो संभवतः आपको 10 जून के आसपास तक इस चीज़ की अपडेट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी कि आपका एग्ज़ाम अभी लगभग 2 से 3 महीनों के अंतराल में हो पाएगा या फिर नहीं। ठीक है, तो आप वेट कीजिए, कम से कम 10 जून तक आपके वेट करना होगा आपको, 10 जून के बाद ही ये सब चीज़ें क्लियर हो पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगामी जो एएसआई रिक्रूटमेंट का एग्जाम है ये कब तक हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, एएसआई जो रिक्रूटमेंट का एग्जाम है ये जुलाई में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। ठीक है, इस रिक्रूटमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भर्ती बोर्ड को। और देखिए, कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होगी वो अलग मैटर है, एएसआई का जो एग्ज़ाम है वो अलग मैटर है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चला हुआ है, ये फ्रेश एग्ज़ाम है। तो संभवतः इलेक्शन के बाद में पहले इसका नोटिस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जुलाई या फिर अगस्त में आपको परीक्षा देखने को मिल रही होगी। तो जितने भी एएसआई वाले कैंडिडेट हैं, मिनिस्ट्रियल वाले, अपनी तैयारी अब अंतिम चरण में आप लेके जाइएगा, क्योंकि जुलाई अगस्त में आपको अपनी परीक्षा देखने को मिल रही होगी। ठीक है, और जून में ही आपको इस एग्ज़ाम का नोटिस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं यूपीएसआई। ठीक है, यूपीएसआई जो नई रिक्रूटमेंट होगी, यूपीएसआई, यूपीपीएससी और जेल वार्डर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसके संबंध में एक आरटीआई हमें प्राप्त हुई है, एक कैंडिडेट के द्वारा एक आरटीआई फाइल की गई थी भर्ती बोर्ड में। देखते हैं क्या आरटीआई में कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था और तीनों ही रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग क्या जवाब भर्ती बोर्ड की ओर से दिया गया है, और बात करेंगे कि आपका जो संभावित जो नोटिफिकेशन है ये आपको कब तक देखने को मिल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, ये वो एक आरटीआई है जो हमें प्राप्त हुई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ में ये आरटीआई फाइल की गई थी। देखते हैं कैंडिडेट के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या कैंडिडेट को जवाब भर्ती बोर्ड की ओर से मिला है। ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था, महोदय उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के कितने पद रिक्त हैं। ठीक है, रिक्तों के संबंध में यहाँ पर पूछा गया था, वे कितने पदों के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजा गया है। ठीक है, कैंडिडेट के द्वारा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था टोटल वैकेंसी के संबंध में, और जो अध्याचन मिला है वो कितने पदों पर मिला है। ठीक है, ये चीज़ों के संबंध में आरटीआई फाइल की गई थी कैंडिडेट के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पीएसी के कितने पद रिक्त है, वे कितने पदों के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को प्राप्त हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था। और तीसरे क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि दोनों ही जो रिक्रूटमेंट होगी ये कब तक विज्ञापित
की जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भर्ती बोर्ड से कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, हालांकि सभी कैंडिडेट जानते हैं कि इस चीज़ का जो रिप्लाई है वो कैंडिडेट को क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी बात करेंगे कि आपका जो रिप्लाई दिया है वो क्या रिप्लाई दिया है और क्या और कब तक ये जो रिक्रूटमेंट है वो जारी की जा सकती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कृपया अपने आवेदन पत्रांक संख्या दिनांक 5/3 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 23-24 के संबंध में सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी। ठीक है, एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, जो भर्ती वर्ष यहाँ पर दिया गया है वो 23-24 दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आगे चलकर होने वाली है, क्योंकि अभी जो आरटीआई कैंडिडेट के द्वारा फाइल की गई थी उसमें कैंडिडेट के द्वारा कुछ भी इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं किया गया था कि 23-24 या फिर 24-25 हो सकती है ये रिक्रूटमेंट। ठीक है, क्योंकि भर्ती बोर्ड की ओर से ही सीधी भर्ती का जिक्र यहाँ पर किया गया है, जो कि 23 और 24 के नाम से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ें अब कंफर्म हो चुकी है। जो आपकी नई रिक्रूटमेंट होंगी वो सीधी भर्ती 2024 के जो विज्ञापन है इसके संबंध में ही जारी की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर इस आरटीआई के रिप्लाई के माध्यम से ये चीज़ें मिल चुकी हैं कि अब आपकी जो नई रिक्रूटमेंट होगी वो 2024 के अनुसार ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके संबंध में सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई निम्न सूचनाएं थी। ठीक है, प्रसंगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की विज्ञप्ति निर्गत के तत्समय सूचना प्रदर्शित की जाएगी। उक्त पदों की विज्ञप्ति यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। ठीक है, हालांकि ये जो वर्ड है आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा किसी भी आरटीआई के रिप्लाई में यही चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, कि कार्रवाई प्रचलित है। अब बात करते हैं कि आपकी जो नई रिक्रूटमेंट है ये अब कब तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने इससे पहले भी लगभग 1 से 2 आरटीआई के रिप्लाई आपके साथ शेयर किए थे, उसमें भी यही चीज़ें बताई गई थी कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उनकी जो प्रोसेस है वो प्रचलित है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब कैंडिडेट जानते हैं कि यूपी पुलिस में लगभग 3 पदों पर जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो आने हैं। यूपी पुलिस एसआई के लिए, पीएससी के लिए और जेल वार्डर के लिए एक आएगा पीएससी फीमेल का। ठीक है, ये जो 4 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये सभी कैंडिडेट को पता है। और अप्रोक्सीमेट किन पदों के लिए आ सकता है, लगभग 4500 पदों के लिए अप्रोक्सीमेट आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पीएससी के लगभग 10,000 पदों की अनुमति शासन की ओर से दी गई है। जेल वार्डर के भी लगभग 5,000 पद आपको देखने को मिल सकते हैं और पीएससी के लगभग 800 पदों पर ये रिक्रूटमेंट की जाएगी, जो कि वुमेन्स की होगी। स्पेशली ये फीमेल्स की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। देखिए, पहले भी भर्ती बोर्ड की ओर से ये सब चीज़ें क्लियर की गई है कि नई जो रिक्रूटमेंट होगी उसकी प्रोसेस अभी प्रक्रिया में है, प्रचलित है और यथाशीघ्र उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा फरवरी में जब यूपी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट चली हुई थी, यानी कि इसके संबंध में धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसी टाइम पर एक कैंडिडेट के द्वारा भर्ती बोर्ड के ट्विटर पर भी इस चीज़ को ट्वीट किया गया था कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, उसके जवाब में भी भर्ती बोर्ड की ओर से बताया गया था कि आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। और उसके बाद मार्च में आपकी आचार संहिता लग चुकी थी। ठीक है, 15 मार्च के अप्रोक्स आपकी आचार संहिता लग चुकी थी। ठीक है, 15 मार्च के बाद में जैसे ही आचार संहिता लगी उसके बाद में कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से इस टाइप का कोई भी बाउंडेशन वहाँ पर नहीं रखा गया कि आप नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, आचार संहिता खत्म हो जाएगी, आपकी जो नई रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किए जाएंगे और पहला जो नोटिफिकेशन होगा वो जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जुलाई में आपको पीएससी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अप्रोक्सीमेट 10,000 पदों वाला ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपको जितने भी ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो सभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, जो कि अंतिम जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा ये आपका यूपी एसआई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा।
जुलाई के बाद में लगभग अप्रोक्सीमेट अगस्त में ये जो रिक्रूटमेंट होगा इसका आपको जेल वार्डर का रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सितंबर और अक्टूबर में आपको फीमेल पीएससी वाला रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस प्रकार दिसंबर तक यानी कि आगामी 6 महीने के अंदर अंदर आपको जितने भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं ये सभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अब कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि इस चीज का आधार क्या है कि ये अपकमिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 में ही आपको देखने को मिल रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो आरटीआई का रिप्लाई अभी आपने देखा है उसमें 2023-24 सीधी भर्ती आपने देख ली होगी, ठीक है। तो यही चीजें हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपके जो नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होंगे वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो जितने भी कैंडिडेट स्पेशली यूपीएसआई वाले हैं आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होने वाली है क्या इनमें आयु में छूट मिलने की संभावनाएं हैं, एज काउंट कब तक हो सकती है, एग्जाम प्रोसेस क्या हो सकती है, कब तक एग्जाम होगा, स्पेशली यूपीएसआई की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।